रूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, स्पेशियस रूम है। और ये जो होटल है ना, मतलब इस होटल में अगर आप चेक भी करेंगे ना, तो जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं, किसी भी होटल में आपको इतना साइज आपको नहीं मिलेगा जितना इसका है, बड़ा साइज। आप ब्रेकफास्ट का क्योंकि मुझे रिव्यू देना था, तो मैंने ऐसे ही वहीं पर जब कैमरा अपना निकाला ना, माइक वाइक अपना लगाया, तो उससे उन्हें लगा कि शायद मैं होटल के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, और मैं वीडियो मतलब डाल दूंगा इधर उधर या फिर कहीं पर दे दूंगा, या उनके जो मैनेजर्स वगैरह होंगे। तो वो फौरन से जो 3 खड़े हुए थे ना, जो पहले मुझे मना कर रहे, तो उसमें से एक आया, बोलता वेट वेट, आई गिव यू। रिसेप्शन पे गया और रिसेप्शन से उसने वो बॉक्स खोला। देवर आई थिंक मेरे ख्याल से 5-8 वहां पर कुछ पड़े हुए थे, जिसमें से उसने 2 मुझे दिए। वी नीड ओनली 2। तो बोलता नो नो टेक वन, एक और उसने ले लिया। तो कम ऑन यार, आपके पास अगर रिसेप्शन पे पहले से पड़े हैं तो आप पहले से दे दो ना, इतना फालतू का मतलब ड्रामा करने की क्या जरूरत है। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ बुर्जुमी में, क्योंकि हम बुर्जुमी में आए हैं। और सब जगह के मैं आपको ऑलरेडी रिव्यूज़ दे चुका हूँ होटल्स के, कि जहाँ जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर उसके प्राइजेस क्या हैं, कौन से रूम में हम स्टे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो कितने में हम बुक कर रहे हैं, उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो इन वीडियोज़ को देख के आपको ये एक्चुअली आइडिया हो जाएगा कि आप अगर इन सिटीज़ में जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा होटल आपको बुक करना चाहिए। क्योंकि हमने भी काफ़ी रिसर्च के बाद जो होटल्स को हमने फाइनलाइज कर रहे हैं, हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम रूम्स को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, प्लस अपने बजट को देखते हुए हम अपने होटल्स जो है वो बुक कर रहे हैं। एंड मोर ओवर जो होटल्स हमारी बुकिंग हो रही है वो मोस्टली हो रही है कि यहाँ के व्यूज़ वगैरह को देखने के लिए, कि एक्चुअली हमारे होटल से क्या क्या व्यूज़ आता है। क्योंकि समटाइम आपके पास ब्लॉक व्यू आता है, समटाइम आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ जाता है विच इज़ डिस्टर्बिंग व्यू। तो हमेशा ही हम वो होटल बुक कर रहे हैं जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हमें व्यू जो है उस सिटी का जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं हमें अच्छा मिले। तो हम बुर्जुमी में अभी हैं, और लेकिन हम जॉर्जिया में जो है ऑलमोस्ट सभी जगह हम जाएंगे वो कवर करेंगे। तो एनीवेज, अब जब इस होटल में आए हैं तो इस होटल का नाम है टेरेस बुर्जुमी होटल। और ये जो होटल है आप कह लें कि बिल्कुल जो बुर्जुमी है उसकी मेन स्ट्रीट पर है। तो आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये होटल कैसा है और इसके रूम कैसे हैं। आप यहाँ पर एंटर होते हैं, ये रिसेप्शन है। इसके बाद ये लॉबी है आपकी, आराम से बैठें यहाँ पर, वेट करें। एंड देन ये छोटा सा बार, यहाँ पर आए, ड्रिंकिंग करें आराम से। और ये सिटिंग अरेंजमेंट है, सो इट्स गुड। एक अदद यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है, और इट्स अ ब्यूटीफुल 3 स्टार ये होटल है, रिसेप्शन है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आपको नीचे ही 2 वॉशरूम्स मिलते हैं, और फिर डैम दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। तो नीचे जो है वो एक रेस्टोरेंट है, और हम वहाँ पर सुबह में जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले आपको रूम का टूर देते हैं। इसको हम लेते हैं यहाँ पर, ये लिफ्ट, ठीक है। और हमारा जो रूम है वो 4th फ्लोर पर है। तो 4th फ्लोर पर हम जाते हैं, और दिखाता हूँ आपको कि रूम कैसा है, और हमने कौन सा रूम बुक किया है, कितने प्राइस का है, यह सब चीज़ें तो मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी, और लिफ्ट भी जो है वो काफ़ी फास्ट रही है, 3rd, एंड नाउ वी आर ऑन 4th। सो 5% 400 kg। सो 1 2 3। ओके, सो ये कुछ ऐसा है। Inaya is here. Okay, so Inaya is here. Yes, so this is room। हमने जो रूम लिया है वो हमें मिला है 402 का, ठीक है। Yes, so this is Inaya। अच्छा, आपको ये डबल बेड मिलता है, ठीक है। अच्छा, डबल बेड एक्चुअली हमने रिक्वेस्ट किया था, और यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप अपना लगेज आप रख सकते हैं। वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और इसमें देखेंगे ये आपका स्टफ़ वगैरह जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस साइड पर, दिस साइड आपके फ्रिज है छोटा सा, विच इज़ ऑल्सो ओके। सो 2 आपको अच्छी सी यहाँ पर चेयर लगी हैं, टेबल लगी हुई है, कॉफ़ी आप आराम से पी सकते हैं। और मैडम से बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है।
अच्छा, सो दिस इज अ डबल बेड। ठीक है, मतलब हम 3 के लिए ये अच्छा है, क्योंकि हमने यही रिक्वेस्ट किया था ये वाला हमें बेड मिले। उसके बाद आपके पास आती है वार्डरोब। ठीक है, हैंगर्स यहाँ पर है, आपका लॉकर है, और यहाँ पर भी ये आपको है। तो इसके 3 जो हैं वो डोर्स हैं। ओह सॉरी, इट्स लॉक, ये वाला लॉक है, शायद इसमें कुछ है ऐसा। ठीक है, तो मतलब रूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, स्पेशियस रूम है। और ये जो होटल है ना, मतलब इस होटल में अगर आप चेक भी करेंगे ना, तो जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं, किसी भी होटल में आपको इतना साइज आपको नहीं मिलेगा जितना इसका है, बड़ा साइज। आप booking.com से मैंने बुक किया है, और वहां पे भी ये दिखा रहा था कि दिस मतलब रूम, दिस होटल इज लार्जर देन एज कम्पेयर टू द अदर रूम्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, कि जिस व्यू के लिए हमने ये बुक किया है। ठीक है, सो इसमें ये नेट भी लगी हुई है, 2 यहाँ पर चेयर्स हैं, और दिस इज अ व्यू। हमेशा आपको पता है कि हम लोग जो है व्यू के शौकीन है। तो दिस इज अ रिवर व्यू, तो ये रिवर जो है ये बह रहा है, एंड दिस इज ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ बुर्जुमी। ठीक है, क्योंकि यहीं से ये स्ट्रीट स्टार्ट होती है पूरा, और देन इट गोज ऑल द वे अप। ठीक है, तो उस लिहाज से मतलब बेटर है हमें, मतलब अच्छा ये होटल मिला है। और प्राइजेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, सब चीज़ें मैं आपको डिटेल दूंगा। और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ की फैसिलिटीज क्या है, जैसे मैंने आपको बोला। सो वंस अगेन, रूम टूर। ठीक है, तो अभी तो हमने चेक इन किया है, थोड़ा आराम वगैरह करेंगे, और उसके बाद जो है फिर जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको उसमें भी रिव्यू दूंगा कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो सब चीजें मैं डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। मैं ये दिखाता हूँ कि वॉशरूम कैसा है। सो दिस इज वॉशरूम। ठीक है, और इसमें वही बात, सबसे अच्छी बात है ये है, धोने का आपको ये सीन मिल जाता है नॉर्मली, जो आपको जॉर्जिया में नहीं मिलता। और ये स्टैंडिंग शावर है। सो दैट्स गुड, आई थिंक डिसेंट इनफ है ये। और हाँ, इसमें ये अच्छी बात है कि आपको इंटरकॉम दिया हुआ है। इनाया ऑर्डर कर रही है, इनाया क्या ऑर्डर कर रही हो? ओके, सो एनीवेज इनाया कुछ ऑर्डर कर रही है, तो एनीवेज आपको बताते हैं अब यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, कितना किस्म का यहाँ पर ब्रेकफास्ट है, और क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या उनका डिफरेंट टेस्ट है। क्योंकि देखें, ब्रेकफास्ट तो सब जगह पर ही सेम ही होता है अगर उसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई होती है ना, उसमें आपको पता चलता है, उसी से आपका पेट भरता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह से पेट नहीं भरता। तो मिलते हैं फिर आपसे सुबह में। अभी मॉर्निंग में बस हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, और ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। और इसके साथ साथ मैं आपको रिव्यू भी दूंगा होटल का, कि ये होटल का क्या रिव्यू है, ये मतलब होटल कैसा है। इसमें हमें कुछ नेगेटिव चीजें भी मतलब मिली है। तो एनीवे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या इस होटल में रुकना आपका वर्थ है कि नहीं है। सो लेट्स गो डाउन। ये रेस्टोरेंट है नीचे, रिसेप्शन से जैसे ही आप आते हैं, स्टेयर्स लेके आपको नीचे आना होता है, एंड देन आपको ये बहुत बड़ा आपको ये ब्रेकफास्ट खाना है। तो लेट्स फाइंड सोनिया। सोनिया कहाँ पर है? सो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है कॉफी, उसके बाद ब्रेड और केक, देन यस एप्पल, ओके, कुछ सैलेड भी है, देन ठीक है, दीज आर द सैलेड आइटम्स। ऑलिव, और आगे देखते हैं यहाँ पर है और हॉट डॉग्स, स्नैक्स। Okay. All right. This is meat? Meat. Okay, hold on. Meat halal. No chicken? No. Okay. Okay. So, भाई ये इन्होंने ये तो मैंने दिखाया, और यहाँ पर कोई चिकन नहीं है, सिर्फ मीट है, बट हलाल मीट है इसमें। सो बैठे हैं कहीं पर कॉर्नर में, और आपको बताते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा है। ये तो इनाया के लिए है, मेरा है, लेकिन ये इनाया लेके बैठी है। और देन ठीक है, ये सोनिया का, तो दैट्स अ वेरी सिंपल वन। सो इसमें कुछ ऐसा है नहीं टेस्ट करने का कि आपको ये बताएं कि ये कैसा, कि ये वही एग, वही ऑलिव, वही फ्रूट्स या फिर कैरेट वगैरह है, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ उसमें टोस्ट वगैरह थे, और कुछ ब्रेड भी थी, बट उसमें कुछ मीट भी था, एंड बोला है कि उन्होंने हलाल है, बट आई डोंट नो कि वो बीफ है, क्या है, कैसा है। तो वैसे भी मॉर्निंग में तो बीफ हम मतलब ऐसा तो मीट तो हम खाते ही नहीं है, गोश्त वगैरह। तो एनीवेज आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छा ओके, अगर उसमें कुछ चिकन का भी ऐड होता तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। मैं आपको प्राइजेस बताता हूँ
कि हमने ये होटल कितने में बुक किया और ये होटल कहाँ पर, लोकेशन, एवरीथिंग। सो लेट्स गो फर्स्ट आउट और इस क्लास व्यू को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। यस, सो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा होटल है, ठीक है। और इस होटल का नाम जो है वो टेरिस बुर्जुमी होटल है। ये होटल आप चलेंगे, जिसकी जो लोकेशन है ना, इससे बेटर कोई और लोकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये मेन स्ट्रीट है जहाँ पर बुर्जुमी में लोग आते हैं, और नीचे यहाँ से शॉप्स हैं स्टार्ट हो जाती हैं, और आगे ही चल के पार्क है। तो मतलब जो भी बुर्जुमी में आता है वो किस लिए आता है, इस पार्क को देखने के लिए आता है। केबल राइड होती है, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सामने भी यहाँ पर ये भी होटल है। ये सामने आप देखेंगे पूरी पट्टी, और पीछे इसके बैक साइड भी है, और इस तरफ भी इसके होटल्स ही होटल्स हैं। लेकिन इस स्ट्रीट पर इतने कम प्राइस में होटल मिलना, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। क्योंकि मुझे ये होटल मिला, अगर लारी में हम देखें तो 227 लारी में पड़ा, जेल विच इज़ जॉर्जियन करेंसी। यूएई दरहम में मुझे अप्रोक्सीमेटली 308 दरहम का ये पड़ा। अगर हम इंडियन करेंसी देखते हैं तो उसमें मुझे पड़ा अप्रोक्सीमेटली 7,000 समथिंग, और पाकिस्तानी करेंसी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 पड़ा। तो लारी में अगर मैं आपको बता दूं तो 227 का मुझे मिला फॉर 3 ऑफ अस फॉर 1 नाइट, मतलब मैं, मेरी वाइफ और ये जो मेरी डॉटर बैठी हुई है। सो रूम बहुत अच्छा है, स्पेशियस है। ऐसा इतना बड़ा रूम कहीं पे भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, booking.com पे भी दिखाता है कि दिस इज बिगर देन द अदर रूम्स, ठीक है। और अगर आप इस स्ट्रीट पर देखेंगे ना, तो इस स्ट्रीट पर मुझे जो रूम्स मिल रहे थे वो आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली 700, 800, 900, 1000, 1300 तक इवन इस स्ट्रीट पर आगे जो है वो रूम है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गुड। रूम्स जो है वो आप कह लें कि एकदम फ्रेश है, क्योंकि इससे पहले आई थिंक इसका कुछ और नाम था, मैं चेक कर रहा था बुकिंग करने से पहले, तो ये किसी और नाम से दिखा रहा था। तो इसे आई थिंक रिनोवेट किया हुआ है, तो अच्छा है, ठीक है। क्लीन है एकदम, मतलब फ्रेशनेस है एकदम, वाइट वाइट सा आपको ब्राइटनेस मतलब ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी विंडोज देखें तो ये भी है, इसके बाद ये है, ठीक है। सो इट इज़ मतलब मोर ब्राइट। तो एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब एज ए लोकेशन, प्राइस वाइज सब चीज़ें ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ के, जैसे आपको पता है कि जितने भी होटल हैं हमने उसके प्लस माइनस आपको बताए हैं, जहाँ जहाँ पर हम रुके, और जहाँ पर रुकेंगे वहाँ के भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसके जो माइनस है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, जैसे हम एंटर हुए, वेरी फ्रेश, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन जब हमने बेड पर देखा तो वहाँ पर ना, क्या बोलते हैं उसे, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़ियाँ होती है हम उन्हें बोलते हैं, जो रेड कलर की होती हैं, वो हमें नज़र आई। फिर हम वॉशरूम में गए, वॉशरूम में जाके वहाँ पे भी हमें वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। तो मतलब वी वर अफ्रेड कि यार, मतलब रात कैसे गुजरेगी, काट वाट लगी तो मसला हो जाएगा। लेकिन एनीवेज रात तो गुजर गई। अभी तक जो है वो मैंने देखा कहीं ना कहीं से निकल के आ रही है। मे बी जो पहले लोग यहाँ पर होंगे उन्होंने शायद खाने पीने की चीज़ें ओपन रखी होंगी, इस वजह से आ गए, लेकिन हमें मिली यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि रात में मैंने जब देखा कि ये जो जगह थी ना, इस पे मतलब पूरी की पूरी वो जो इंसेक्ट्स हैं वो चिपके हुए थे। और लेकिन अच्छी बात यह कि इन्होंने ये दिया हुआ है, जो नेट है ये किसी भी उसमें नहीं है। तो जैसे डोर ओपन हो रहा था तो वो उड़ते हुए अंदर जा रहे थे। तो दैट कुड बी द रीज़न। बट जो असल में बेड पर चल रहे थे, जो चल रहे थे वॉशरूम वगैरह में, वो कीड़ियाँ थी, दे वर नॉट लाइक अ बीज और फ्लाई वाले नहीं थे। सो दैट कुड बी समथिंग डिफरेंट। अच्छा, और उसके बाद नेगेटिव पॉइंट ये यहाँ क्या, इंटरकॉम। अच्छा, प्लस ये कि आपको इंटरकॉम दिया हुआ है। अभी तक जितने होटल में हम रुके हैं वहाँ पे इंटरकॉम नहीं है, इसमें इंटरकॉम दिया हुआ है। लेकिन नोबडी अटेंड्स योर कॉल एट द रिसेप्शन, क्योंकि रिसेप्शन पे कोई होता ही नहीं है। जब हमने चेक इन किया था, देयर वाज वन लेडी, वो बैठी हुई थी। उसके बाद आई थिंक 9 बजे जब मैं नीचे, हम लोग गए वॉक के लिए, 9 बजे भी नहीं बल्कि 7 बजे हम गए, हाँ 7:30 अराउंड, तब भी कोई भी रिसेप्शन पे नहीं था। तब से मैंने रिसेप्शन पे कोई भी नहीं देखा। रात में वी वांटेड लाइक अ वन पिलो, तो हमें एक तकिया चाहिए था, उसके लिए मैं नीचे गया, बट समबडी वाज स्लीपिंग देयर, तो उससे एनीवेज मुझे दे दिया। रिसेप्शन पे वो सो रहा था वहाँ पर, रिसेप्शन के बाहर जो लॉबी है उस पर, उससे मुझे दे दिया। अच्छा, और एक और जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है ना, इन्होंने टूथब्रश नहीं रखे यहाँ पर, एक भी टूथब्रश नहीं। वी वर कॉलिंग इन द मॉर्निंग, नोबडी वाज पिकिंग। मैं नीचे गया, मैंने ढूंढा सबको, भाई कोई रिसेप्शन पे भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। मैं घूमते घूमते मैं नीचे ब्रेकफास्ट वाले एरिया में चला गया। वहाँ पर मैंने पूछा, लेडी ने बोला ओके दिस लेडी विल हेल्प यू। वो ऊपर आई, देन यू नो कि इनको इंग्लिश समझ में आती नहीं है, तो उसे मुझे बोला नो 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 नो। उसके बाद फिर मैं ऊपर आया, फिर कॉल्स करते हैं, फिर नीचे गए तो देखा देयर वाज समबडी सिटिंग ऑन द सोफा, बट वो मुझे मना कर रहा था, मतलब नो 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 लाइक दिस कह रहा था जब मैं उसको टूथब्रश का बोल रहा। तो मुझे लगा कि शायद ये बाहर ड्राइवर है या फिर कुछ है। एनीवेज ऊपर आए, हमने ब्रेकफास्ट वैसे ही किया। फिर हमने देखा देयर वर 3 पीपल सिटिंग ऑन द सोफा। तो मैंने उनको बोला कि वी वांट टूथब्रश, देयर इज नो टूथब्रश। तो बोलते नो 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 देयर इज नो टूथब्रश, नो 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 नो। मैंने बोला देयर इज नथिंग, वी हैव टू ब्रश टीथ। उनको समझ में आ गया कि मैं टीथ ब्रश का बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं तो उनसे लड़ना शुरू हो गया, बोलते नो आउटसाइड, गो आउट आउट, मतलब बाहर से खरीदो। मैं तो उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। सोनिया मुझे मना कर रही कि सुबह सुबह तुम क्यों इनके मुंह लग रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। मैंने बोला भाई दिस इज होटल, वी पेड मनी, ठीक है। बोलता ओके यू पेड मनी, गो आउट, बाय बाय फ्रॉम देयर। मतलब यार कम ऑन, आप होटल हो, आप एटलीस्ट ये तो टूथब्रश तो आप दे सकते हो ना। तो एनीवेज उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने 1-2 मिनट बाद मैंने ब्रेकफास्ट का, क्योंकि मुझे रिव्यू देना था, तो मैंने ऐसे ही वहीं पर जब कैमरा अपना निकाला ना, माइक वाइक अपना लगाया, सो उससे उन्हें लगा कि शायद मैं होटल के बारे में बुरा बोल रहा हूँ और मैं वीडियो मतलब डाल दूंगा इधर उधर या फिर कहीं पर दे दूंगा, या उनके जो मैनेजर्स वगैरह होंगे। तो वो फौरन से जो 3 खड़े हुए थे ना, जो पहले मुझे मना कर रहे थे, तो उसमें से एक आया, बोलता वेट वेट, आई गिव यू। रिसेप्शन पे गया और रिसेप्शन से उसने वो बॉक्स खोला। देवर आई थिंक मेरे ख्याल से 5-8 वहां पर कुछ पड़े हुए थे, जिसमें से उसने 2 मुझे दिए। वी नीड ओनली 2। तो बोलता नो नो टेक वन, एक और उसने ले लिया। तो कम ऑन यार, आपके पास अगर रिसेप्शन पे पहले से पड़े हैं तो आप पहले से दे दो ना, इतना फालतू का मतलब ड्रामा करने की क्या जरूरत है। जिस टूथपेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्रश की, ये देखो, ये इसके अंदर ये इतने सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, ये इतने इसमें है, और यहीं से सोप वोप ये सब चीजें निकाल के दिए हैं। तो मतलब दिस वाज अ बैड एक्सपीरियंस। और आपसे कहूंगा, अगर आप लोकेशन को चाहते हैं, यस दिस इज बेस्ट। अगर आपको रूम बड़े चाहिए, यस दिस इज बेस्ट। और प्राइस अगर आपको अच्छा चाहिए, यस दिस इज बेस्ट। लेकिन सर्विसेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपको सर्विस मिलेगी, क्योंकि रिसेप्शन पे कोई नहीं होता। एनीवेज अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।